उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री गणेश जोशी मुश्किलों में फंस सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर इस मामले में उनके ऊपर जांच चलती है तो उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। बुरे फंस सकते हैं मंत्री गणेश जोशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिर सकते हैं मंत्री। खतरे में पड़ सकती है गणेश जोशी की कुर्सी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी की मुसीबतें बढ़ती दिख रही है। इस मामले में मंत्री जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर कोर्ट कैबिनेट के निर्णय के बाद फैसला लेगी। अगर उन पर ये मुकदमा चलता है तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इसके लिए कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तारीख तय की है। मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है। दरअसल गणेश जोशी के खिलाफ अधिवक्ता विकेश नेगी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अधिवक्ता नेगी ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। स्पेशल विजिलेंस की कोर्ट ने विजिलेंस से रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में रिपोर्ट के साथ पत्र भी पेश किया गया। इसके मुताबिक ये पत्र 8 जुलाई 2024 को गोपन विभाग को भेजा जा चुका है। इस पत्र में 3 महीने का समय दिया गया है, यानी 8 अक्टूबर तक इस मामले में गोपन विभाग को विजिलेंस को जानकारी देनी है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी पर विजिलेंस का शिकंजा अब कसने वाला है, यानी कि मुकाबला अब रोचक होगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री धामी की संस्तुति पर कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी 12-12 घंटे पूछताछ कर रही है। वहीं अब विजिलेंस ने संस्तुति मांगी है, हरी झंडी मांगी है धामी कैबिनेट से गणेश जोशी से पूछताछ करने के लिए। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री के ऊपर इस तरह से विजिलेंस की जांच बैठेगी। उसके अलावा सीबीआई ने अभी गणेश जोशी के ही एक उद्यान घोटाले का खुलासा करते हुए उसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही, लेकिन गणेश जोशी का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। उसके अलावा सैन्य धाम में भ्रष्टाचार हुआ है, इसके कई पुख्ता दस्तावेज सरकार और शासन के सामने पत्रकार वार्ताओं के जरिए रखे गए, लेकिन वहां से भी वो बच निकले। शक्तिमान घोड़े को किस तरह से उन्होंने मारा, जो सरकारी घोड़ा था, वो सबके सामने है। तो अब ऐसा लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है और अब तो जांच होकर रहेगी और एक एक करके सबकी बारी आएगी। गोपन विभाग इसे कैबिनेट के सामने लाएगा और अंतिम फैसला कैबिनेट करेगा। अब ऐसे में कैबिनेट के ऊपर निर्भर करता है कि जांच के लिए अनुमति दी जाती है या फिर नहीं। अगर कैबिनेट विजिलेंस को जांच की अनुमति दे देता है तो जांच शुरू हो जाएगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। जाहिर सी बात है, विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा और कैबिनेट मंत्री पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाएगा। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में ये मुद्दा कहां तक जाएगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। अगर राज्य की कैबिनेट इस जांच की अनुमति नहीं देती है तो उस पर भ्रष्टाचार को अनदेखा करने का आरोप लगेगा। ऐसे में कैबिनेट के सामने दुविधा नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस पर क्या अंतिम फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।